खिताब किया और फिर से धमकियां दी और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको खत्म नहीं किया बल्कि उसको वक्ती तौर पर रोका गया है। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करे। आज मोदी ने खिताब किया है और उसने कहा कि भारत किसी न्यूक्लियर के नाम पर ब्लैकमेलिंग को बर्दाश्त नहीं करेगा। दूसरा उसने कहा कि हम हर उस जगह पर जाकर कार्रवाई करेंगे जहां से दहशतगर्दी की जड़ें निकलती। नरेंद्र मोदी ने बड़ी हतमियत के साथ चंद बातें की हैं। यानी इशारा वो दे रहे हैं कि फिर से हमला करेंगे। मगर पाकिस्तान अपने से 7 गुना बड़े मुल्क के साथ कन्फ्रंटेशन नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी का कहा गया, पाकिस्तानी डीजीएमओ ने कहा कि जंगबंदी होनी चाहिए। ये अगर हम इस असले की दौड़ में शामिल होंगे तो हम अपने अवाम के लिए नुकसान पहुंचाएंगे। वो माशी तौर पर हमसे 7 गुना बड़े हैं, ये हमें मानना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन नहीं कहते, हम अपनी तफ्तीश नहीं करना चाहते, दुनिया हमारी तफ्तीश करे कि आके के हम दहशतगर्दी करते हैं और जिन जगहों को इनमें निशाना बनाया है वहां पर दहशतगर्द ठिकाने हैं या नहीं, या जो दहशतगर्द जिनके नाम ये लेते हैं वो हमारे इधर हैं या कहीं और बैठे हुए हैं। ये बिल्कुल रिश्ते नाते जो है ना हमने कई सालों से जो है वो उनसे मुनक़ता कर लिए हुए हैं। उन लोगों से उनके रिश्तेदार वगैरह रहते होंगे लेकिन दे आर एज बैड फॉर अस एज फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कश्मीर डिस्प्यूटेड पॉइंट नहीं है, ये हमारा है, बल्कि जो कश्मीर पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर है जिसको हम यहाँ आजाद कश्मीर कहते हैं, आजाद जम्मू एंड कश्मीर, वो भी जो है वो भारत का ही हक है और वो उसने वापस लेना है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। बहरहाल मोदी जी आए, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो आए और उन्होंने आकर भारत के तमाम ही चैनल्स जो है वो टेलीकास्ट कर रहे थे और मैंने भी देखा। खैर हमारे यहाँ भी इंडियन चैनल बंद है लेकिन जिन लोगों के पास डिश वगैरह है वो देख लेते हैं। तो जी वहां पर हमने सुना कि उन्होंने क्या बात की। उन्होंने वैसे तो बताया कि किस तरीके से जो है वो पाकिस्तान में जो अटैक किए गए, उन्होंने यही बताया कि जी वहां पे जो टेरर कैंप्स थे उसको अटैक किया गया है और जाहिर है कि यहाँ पर चाहे वो मसूद अजहर हो चाहे वो हाफिज सईद हो, उसको लेकर भारत ने हमेशा बात की है और हमेशा से इस चीज के सिलसिले में हम सुनते आ रहे हैं। बल्कि ये कहना ज्यादा सही लगेगा कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोगों के बारे में हम बहुत टाइम से सुनते चले आ रहे हैं और कई बार पाकिस्तान जो है वो FATF की ग्रे लिस्ट में भी गया है और कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो हमने फेस की हैं इन इश्यूज को लेकर, लेकिन कभी भी कोई सही पॉलिसी शायद बन नहीं सकी या बनाई नहीं गई जिससे कि हम इस प्रॉब्लम में से निकल पाते। बहरहाल प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना ये था कि जी जब तक ये टेररिज्म नहीं रोकी जाएगी, जब तक इन लोगों को ऊपर कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा, जब तक जो है पाकिस्तान के साथ बात नहीं हो सकती। वही बात जो पहले भी हिंदुस्तान कहा करता था कि जी टेरर और टॉक्स जो है वो एक साथ नहीं चल सकती हैं। अब ये भी कहा गया है ट्रेड और टेरर भी साथ नहीं चल सकता। उसके साथ साथ PM मोदी ने ये भी कहा है कि ब्लड और वाटर यानी कि वो भी एक साथ फ्लो नहीं कर सकता। यानी कि उससे बात यही समझ में आती है कि भारत जो है वो पाकिस्तान के साथ ना तो बात करने को तैयार है ना तो ट्रेड करने को तैयार है। और जो वाटर ट्रीटी के ऊपर जो इशू बना था कुछ टाइम पहले जिसमें कहा जा रहा था कि वाटर ट्रीटी को कैंसिल कर दिया गया है या कर दिया जाएगा और उसके ऊपर पाकिस्तान ने भी काफी शोर मचाया था कि ये इस तरीके से पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकते। और उसी के ऊपर जो है वो सबसे पहले एक दूसरे के साथ जो है वो यानी कि जो कश्मीर पहलगाम का जो वाकया था, उसकी पहलगाम का जो कह लीजिए टेरर अटैक था, उसके बाद जो एक तू मैं शुरू हुई थी दोनों में, वो फिर पानी पर जाकर रुकी थी और कहा यही गया था कि जी आप पानी को नहीं रोक सकते। लेकिन इस वक्त आज की बात अगर आप लोगों ने सुनी हो और अगर मैं भी सही समझ पा रही हूँ और जो मैंने सोशल मीडिया पर भी एक नजर दौड़ाई कि देखें कि हमारे लोग, हमारे साथी, चाहे वो पाकिस्तान से हैं चाहे वो भारत से हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, मैं तो सभी को मीडिया कोलीग्स समझती हूँ, चाहे वो किसी भी कंट्री में काम कर रहे हो, अगर वो मीडिया में काम कर रहे हैं या मीडिया के साथ हैं तो डेफिनेटली हमारे कोलीग्स ही कहलाएंगे। तो बिल्कुल उनकी भी मैंने ट्वीट्स देखी और उनकी भी मैंने देखा कि वो क्या बता रहे हैं। पाकिस्तान में भी देखा क्या कहा जा रहा है। यकीनन PM मोदी की आज की बात को जो है
दोनों कंट्रीज में ही बहुत ही सीरियसली लिया जा रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बात की, हमारे यहाँ तो एक तासुर या एक इम्प्रेशन ये भी था कि शायद अब जो है वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के आपस की टेंशन जो है वो ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है और दोनों ने एक दूसरे के ऊपर अटैक कर लिया, दोनों ने एक दूसरे की ऊपर जहां पर भी पॉसिबल हुआ एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने का वो सब कर चुके। तो अब जो है अब जी बातचीत पर आ जाएंगे और उसके बाद जितने भी इश्यूज हैं एक दूसरे के साथ वो शायद खत्म हो जाएंगे। लेकिन आज के बात सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा इतनी जल्दी सब कुछ जो है वो ठीक हो पाएगा। ये जरूर है कि इस वक्त जो पीएम मोदी ने बातें दोहराई या बातें की वो तकरीबन वही बातें थी जो भारत पहले भी पाकिस्तान को कहता रहा है कि जी आपने जो है वो आप टेरर को कंट्रोल करें। ऑपरेशन सिंदूर जो है ये हमारी घोषित नीति है आतंकवाद के विरुद्ध, और इसमें किसी को भी किसी प्रकार का जरा सा भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अब ये न्यू नॉर्मल है। और फिर उसको उन्होंने स्पष्ट और क्या खोल के बताया कि भाई आतंकवादी घटना कहीं भी होगी तो हम उस पर पूरी शक्ति से प्रहार करेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 कि किसी भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल में हम नहीं आएंगे। और नंबर 3 कि आतंकवाद और आतंकवाद परस्त सरकार में हम कोई भेद नहीं करेंगे। इसको सुन के पाकिस्तान को बहुत घबराहट होनी चाहिए, बहुत अधिक घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि यदि पाकिस्तान इस समय ये सोच रहा है कि हमने जो है ये बीच में पॉज करा के, उसको भी स्पष्ट किया उन्होंने कि ये हमने कोई कार्रवाई बंद नहीं की है, केवल स्थगित की है, तो इस पॉज के चक्कर में हम कुछ और कार्रवाई कर लेंगे, कुछ और आतंकवादियों को भेज देंगे, कुछ हमारे जो हम करते रहे हैं कि हम अपनी सेना के लोगों को छद्म भेष में भेज देंगे। तो वो साफ बिल्कुल कर दिया कि वो बिल्कुल नहीं चलेगा। और आपको ध्यान हो कि नीति की घोषणा भी हो चुकी है कि हर आतंकवादी घटना जो है वो युद्ध के रूप में ली जाएगी, युद्ध की घोषणा के रूप में ली जाएगी। अब ये पाकिस्तान को तय करना है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये भी देख लिया कि उनकी एयर डिफेंस कुछ नहीं कर पाई। बिल्कुल इसका भी पूरा उल्लेख जो है वो विस्तार से किया, अपनी जो सैनिकों की, अपने जो सैन्य बल है उनकी शक्तियों की बात की। ये भी कहा कि आज बुद्ध पूर्णिमा है, शांति का दिवस है, लेकिन शांति जो है वो तभी आती है जब शक्ति होती है। वैसे मैंने कहा था बुद्ध पूर्णिमा का उल्लेख आएगा, वो आया, लेकिन उस तरह से नहीं आया जैसा मैंने एंटिसिपेट किया था। और चलते चलते नीतियों में जो भी किसी को भी कोई आशंका रही होगी तो वो भी उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया। क्या बता दिया कि टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। नंबर 2, टेरर एंड ट्रेड कैन नॉट गो टुगेदर। यानी आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं हो सकती, और आतंकवाद और व्यापार साथ साथ नहीं हो सकता, दो चीजें। और तीसरा कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। यानी कि ये जो सिंधु नदी वाला समझौता जो भारत ने निलंबित किया है, इसका कोई पुनर्विचार नहीं होना। इस पुनर्विचार करने के लिए भाई पाकिस्तान को बड़े लंबे अरसे तक, लंबे पीरियड तक गुड कंडक्ट का सर्टिफिकेट स्टैब्लिश करना पड़ेगा। तो कि पाकिस्तान एयरफोर्स को तो बहुत सजा मिली है कायदे से, अगर आप इस बात को मान के चले, पाक फौज को उतनी सजा नहीं मिली जितनी मिलनी चाहिए। और इस बात से मैं भी सहमत हूं और सब सहमत है कि ये सीज फायर कह लीजिए, इसको आप सीजर ऑफ फायरिंग कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि सीज फायर इज अ प्रॉपर एग्रीमेंट। वो दो लोगों के बीच में बैठ के साइन होता है, वो कागज के ऊपर उतरता है। इसको हम अभी के लिए सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं कि एक आपसी सहमति बनी है। वो पाकिस्तानी फौज के जो डीजीएमओ है, उन्होंने भारतीय डीजीएमओ को हॉटलाइन पे कॉल करके बोला है, सर जितनी मर्जी जंग चलती हो, यूक्रेन और रशिया के बीच में भी जंग है, उनके हॉटलाइंस चालू रहती हैं। तो ये वो फेज है। मैं समझता हूं आदि, इन माय ओपिनियन, कि एचएनएस है, ये पाकिस्तानी कौम जो है ना, मैं इनको एचएनएस बोलता हूं, हम नहीं सुधरेंगे, ये सुधर ही नहीं सकती कौम। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।